विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 8वां श्लोक है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयर्दथः। यहाँ पर सबसे पहला कहा भवान। भवान शब्द स्वयं द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त किया है। भवान शब्द भा धातु से निष्पन्न होता है। भा दीप्तो मतलब दीप्ति, मतलब जो चमकना। आप जैसे हम सूर्य का एक नाम है भास्कर, मतलब चमकता है, जिसका इसकी ऐसी दीप्ति हो। तो भवान शब्द का अर्थ होता है जो एक प्रकार से जिसकी दीप्ति चारों तरफ फैल रही हो, और ऐसे व्यक्ति को भवान कहा जाता है। तो भवान शब्द इसीलिए हम जो संस्कृत में किसी व्यक्ति को जो सम्मान सूचक एक संबोधन करने के लिए भगवान कह करके कहते हैं, इसीलिए कि उसको वह सम्मान देते हैं कि आप अत्यंत दीप्तिमान हैं, आपका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। इस तो भगवान शब्द इस भा धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात दीप्ति, उसका जिसका प्रकाश, उसका जो ख्याति है चारों तरफ फैली हुई। और ये भगवान शब्द इन्होंने द्रोण के लिए प्रयुक्त किया। फिर भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। भीष्म आप जानते हैं, भीष्म पितामह। ये भी धातु से भीष्म शब्द, भीम और भीष्म शब्द एक ही धातु से निष्पन्न होते हैं। दोनों के अर्थ होता है भयानक, मतलब डरावना, डराने वाला। तो भीष्म शब्द उनके आप जानते हैं भीष्म नाम उनका क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की थी, 2 प्रतिज्ञाएं की थी अपने पिता शांतनु को संतुष्ट करने, उनके इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। और सत्यवती के पिता उसमें उनको था कि मेरी पुत्री का जो पुत्र है वही राज सिंहासन बैठे, तभी मैं विवाह की सम्मति दूंगा। परंतु देवव्रत ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको हटा करके दूसरे को कैसे देते, तो उसमें वो राजी नहीं हो सके, इसलिए अत्यंत उदास थे। तो भीष्म ने जब देवव्रत तो गंगा के पुत्र थे, और यह भी आप जानते होंगे महाभारत के जो कथाओं के से जो आप परिचित हैं कि भीष्म या देवव्रत ये अष्टवसु में से एक वसु थे। अष्टवसु जो 33 देवताओं के बारे में हम सुनते हैं, उनमें से अष्टवसु उनमें से एक है। ये 8 वसु एक ऋषि के शाप से उनको मनुष्य जन्म लेना पड़ा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे फिर मुक्त हो। मैंने कहा तो उन्होंने उपाय भी बताया कि गंगा देवी से प्रार्थना करो, वो पृथ्वी लोक पर जाए और तुम्हारे माता बनकर आए, और तो जैसे जैसे तुम्हारा जन्म हो वो तुमको नदी में प्रवाहित कर दे, जिससे कि तुम्हें मनुष्य में छुटकारा मिल जाए। तो गंगा देवी ने पृथ्वी पर आकर के फिर राजा शांतनु से विवाह किया। तो उनके जो पुत्र हुए, तो उनसे विवाह से के लिए उनकी एक ही शर्त थी कि जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको मैं जो भी करूंगा आप मुझे बाधा नहीं देंगे, अगर बाधा दी तो मैं चली जाऊंगी। तो शांतनु उसमें राजी हुए। जैसे उनका पुत्र उत्पन्न होता था वो ले जाकर के गंगा में प्रभावित करते थे। ऐसे एक एक करके 7 पुत्रों को जब प्रभावित कर दिया तो शांतनु अत्यंत आहत हुए कि ये क्या करती हैं। जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ और उसको भी लेके जब गंगा जी जाने लगी, तब शांतनु से रहा नहीं गया।
उन्होंने उनको रोक दिया कि ये तुम क्या करती। तो गंगा ने कहा कि मैंने तो आपसे कहा था मुझे आप टोकेंगे नहीं, तो ये लीजिए अपना पुत्र, मैं जा रही हूँ। तो भीष्म को, देवव्रत को उन्होंने शांतनु को सौंपा, वो अंतर्धान हो गई। तो वही पुत्र था भीष्म, आठवां वसु। वो सभी वो शास्त्रों में पारंगत और सभी शस्त्रों में पारंगत, अत्यंत विद्वान थे और सभी शास्त्रों और शस्त्रों में निपुण थे। तो उनका नाम था देवव्रत। अब उसके बाद जब ये पिता की उन्होंने ये अवस्था देखी, तो उन्होंने वो जो धीवर राज थे, उस सत्यवती के पिता, उनसे जाकर जब पूछा, उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह दीजिए। इसी सत्यवती के ही पुत्र थे व्यासदेव। जब ये इनके शरीर से मछली की गंध आती थी, तो इनको उन्होंने पराशर मुनि ने इनको पराशर पुत्र थे व्यास, और वो उनका कौमार्य अक्षत था। यद्यपि व्यास उनके पुत्र हुए, परंतु कुमारी अवस्था में उनको पराशर मुनि ने विवाह करके वो पुत्र उनका उत्पन्न हुआ, और पर वो कुमारी ही रही, ऐसा उनके वर्ष से उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। यह बात केवल वही जानती थी। और फिर इनसे जब राजा शांतनु से विवाह हुआ इनका, तो इनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। पर दोनों ही उतना सक्षम नहीं थे। तो उनका विवाह इसीलिए हुआ क्योंकि जब देवव्रत ने सुना, जब धीवरराज ने यह शर्त रखी कि उसी उसी के पुत्र राजा होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा की मैं कभी राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो राज्य स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने अगर किया तब। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं, तो पुत्र ही नहीं होगा तो कहां से। इन दो प्रतिज्ञाओं की वजह से उनको भीष्म कहा गया। तो तब उससे विवाह हुआ, और उसे सत्यवती के ही पुत्र राजा बने। और उसी के थे धृतराष्ट्र और पांडु, विचित्रवीर्य के पुत्र थे। और उनमें से फिर तो उनके कुछ जो संतानें होती थी, वो आप जानते हैं, वो व्यास जी से के माध्यम से पुत्र हुए। खैर वो अलग कथा है। यहाँ पर भीष्म जो नाम है वह इस प्रकार से पड़ा। तो वो उनका यह दायित्व था कि वो पूरे राज्य की देखभाल वही करते थे, जबकि राजा सत्यवती के पुत्र ही थे, और फिर उनके पुत्र राजा हुए। क्योंकि भीष्म तो अविवाहित रहे, उनका पुत्र नहीं था। उनका केवल दायित्व था कि राज्य का संचालन करते रहते। फिर कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। जो समितिंजय शब्द है वो कृप के लिए एक प्रकार से जो उनका विशेषण है कि समितिं जयति इति समिति। समिति युद्ध को भी कहते हैं। तो हम सभा समिति कहते हैं ना, तो समिति का एक और अर्थ है, युद्ध भी अर्थ है। तो समितिं जयति मतलब युद्ध में जो हमेशा विजयी होते हैं उनको समितिं जय कहते हैं। तो यह कृपाचार्य के लिए विशेषण के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। और कर्ण, कर्ण के बारे में भी आपने सबने जानते ही हैं। ये कुंती के पुत्र थे, कुंती के कुमारी अवस्था में उत्पन्न हुए थे। इनका पूर्व नाम था वसुषेण। वसु कहते हैं सोने को, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण जो गोल्ड, उसका एक संस्कृत में वसु भी कहते हैं। तो चूंकि वह सोने के कवच और कुंडल लेकर के जन्मे थे, इसलिए उनको वसुसेन भी कहते थे। कर्ण नाम उनको बाद में पड़ा। तो यह जो सोने के कवच और कुंडल लेकर के जन्मे थे, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो कदाचित आपने सुनी होगी। यह पहले एक एक जो इनके बारे में उपाख्यान प्राप्त होता है, वो ये है कि एक असुर था। उसका नाम कदाचित मुझे इस समय ध्यान नहीं है।
कुछ रहा होगा जो भी है। उसने बहुत कठोर तपस्या की, जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी का जो उनका वर मिला, ब्रह्मा जी से उन्होंने ब्रह्मा जी ने उससे उससे वर मांगा कि मुझे अमर कर दो। कहा नहीं, यह वर तो नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा दो कि जिससे मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने उसको दिया कि 100 सोने के कवच और कुंडल दी, और ये वर दिया कि कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा और 1000 उसके बाद 1000 वर्ष तक तपस्या युद्ध करेगा, तब एक कवच और कुंडल तोड़ पाएगा। ऐसे 100 कवच और कुंडल उसको मिल गए। तो उसने सोचा अब तो मैं अमर ही हो गया, अब तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता। तो उसका दुनिया भर में उसका उत्पात शुरू हो गया। कोई उसको मार नहीं सकता था। देवता बड़े उससे तंग आ गए। तो अंत गत्वा देवतागण भगवान विष्णु के शरण में गए कि अभी आप ही कुछ कर सकते। तो भगवान नारायण ने तब विष्णु ने तब 2 रूप धरे, नर और नारायण। वो नारायण के रूप में तपस्या करने चले गए, 1000 वर्ष तक तपस्या की और फिर उससे युद्ध करने लगे। युद्ध करने, और जब वो युद्ध कर रहे थे, उस समय नर के रूप में वो तपस्या कर रहे थे। जिस समय तपस्या कर रहे थे, तो उसको उनको उन पर धूप न पड़े, इसलिए लक्ष्मी जी उनके ऊपर बेर की वृक्ष बनकर उनको छाया की। इसीलिए उनको बद्रीनाथ कहते हैं। बद्री नारायण जो नाम है, जहाँ तीर्थ आप लोग जाते हैं, उसके पीछे कहानी है। वहीं पर बैठ करके नर उन्होंने तपस्या की थी। और बद्री कहते हैं, बेर बेर का जो फल होता है ना, उसको बद्री कहते हैं संस्कृत। तो उस बद्री वृक्ष बन करके लक्ष्मी जी उनको छाया करती थी, इसलिए उस स्थान को बद्रीनाथ कहते हैं। बद्री के नाथ अर्थात तो उसके लक्ष्मी के पति हैं। तो बद्रीनाथ या बद्री नारायण उस स्थान का इसलिए नाम है। और वो 1000 वर्ष तक उससे युद्ध करते रहे, और उस समय नर जो है, नर रूप में वो तपस्या करते रहे 1000 वो युद्ध करने से के कारण जो वो असुर था, वो और कहीं उत्पात नहीं मचा पाया, वो युद्ध में ही एंगेज रहा। और जब 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद उसका एक कवच और कुंडल टूट गया, तब तक नर की 1000 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई। वो तपस्या से उठे और फिर वो उसके साथ युद्ध करने लगे। तो वो फिर युद्ध में उसके साथ युद्ध हो गया, तो कुछ नहीं कर पाया। और कुछ करने, तब तक नारायण फिर तपस्या में लग गए। इस प्रकार से लगातार हजारों वर्ष तक उनका युद्ध होता रहा। वह असुर जो है किसी और प्रकार से उत्पात नहीं मचा पाया, क्योंकि वह नर और नारायण से लगातार युद्ध में ही व्यस्त रहा। इस तरह से युद्ध होते होते जब उसके 99 कवच और कुंडल टूट गए, तब वो डरा कि अब तो एक बच गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मारा जाऊंगा। तो वो भागा और जाकर के सूर्य भगवान के पास जाकर के शरण मांगी। तो सूर्य देवता ने उन्हें अपने लोक में, सूर्य लोक में शरण दी। तो उस समय नर का नर की बारी थी उससे युद्ध करने की। वो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे, और जब सूर्यदेव से कहा कि उसे मेरे हवाले करो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरे शरण में आया, उसको मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक वो आपके लोक में है वही रहे, अगर जो बाहर आया तो मैं उसको मार दूंगा। तो ठीक है, तो रहता रहा। अब सूर्य भगवान चिंतित हुए। अब वो तो असुर था, उसको उन्होंने लोक में ही, उनके लोक में कुछ उत्पात मचाया, तो वो भी तंग आ गए। कहा मैं इसको कैसे बाहर निकालूं। तो आप जानते हैं कुंती को वर मिला, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वर दिया था। उनको एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को स्मरण करोगी तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो कुंती ने कौतूहलवश, वो जो कुमारी थी, कौतूहलवश उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया और सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता प्रकट हो गए। तब उन्होंने कुंती बहुत सुखचाई, पर सूर्य देवता ने कहा नहीं, तुमने मुझे याद किया, तुमको तो पुत्र देना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उनकी उसकी नाभि स्पर्श करके उसको किया, और वो जो असुर था उसको कुंती के पुत्र के रूप में बाहर कर दिया। तो वही जो असुर था कवच और कुंडल लेकर के कुंती के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और उसी का नाम हुआ वसुसेन।
तो यह उसके पीछे जो उस कवच और कुंडल लेकर के जो जन्म लिया था, उसके पीछे पौराणिक कथा यह प्राप्त है। और जब तक वह कवच और कुंडल उसके पास था, उसे कोई मार नहीं सकता था। और इसलिए इंद्र ने छल पूर्वक उससे वो कवच और कुंडल ले लिए, जबकि वह जानता था कि ये इसलिए मुझे ले रहे हैं। और अर्जुन ही वो नर थे जो उसके तलाश में वहां तक पहुंचे थे, और अर्जुन ने ही उसको मारा। ये अर्जुन और कृष्ण, ये नर और नारायण के ही रूप थे। इसीलिए जो गीता में जो पहला वो आता है, जो आपका मंगलाचरण कि नारायण नारायण नमस्कृत्य नरोत्तम, वो जो हमने पहले दिन जिस पर चर्चा की थी, तो वह नर और नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन ही हैं। इस प्रकार से फिर कर्ण को अर्जुन ने ही मारा। आप महाभारत में आप जानते हैं अर्जुन ने ही कर्ण को मारा। तो यह कर्ण के पीछे की कथा है। फिर आइए कृपश्च, कृपाचार्य, इनकी भी कहानी एक है कि ये भी एक ऋषि के पुत्र थे। गौतम ऋषि के पुत्र थे शरद्वान, वो भी ऋषि थे। तो शरद्वान बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, तो उनको वेदादि शास्त्र धनुर्विद्या में बहुत पारंगत थे शरद्वान ऋषि। और उनकी उग्र तपस्या से जब भी कोई उग्र तपस्या करता था तो इंद्र को डर लगता था कि ये तो अब मेरा आसन डामाडोल हो जाएगा। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को उन्होंने भेज दी। तो उनका जो चित्त चांचल्य उपस्थित हुआ, और उससे उनके ये जो कृप और कृपी, एक पुत्र और पुत्री दो उत्पन्न हो गए, और वो जंगल में पड़े थे। और वो जो ये थी, क्या कहते हैं, उस समय राजा शांतनु शिकार पर गए थे। तो उन्होंने देखा एक नवजात शिशु, एक एक बालक एक बालिका, मतलब नवजात शिशु है, ये वो पड़े हुए हैं। तो उन्होंने दया परवश होकर के दोनों को उठा लाए अपने पास और उनको लालन पालन किया। तो शरद्वान मुनि ने अपने ध्यान से जाना कि इन दोनों का क्या स्थिति है। फिर वो पहुंचे उनके पास, राजा शांतनु के पास, और उनको जाना कि वो वहाँ है। उनको बताया उनकी जन्म वृत्तांत, और बताया कि ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं, और उनका ब्राह्मण परिचय दिया। तो ये कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपी। इसी कृपी से ही द्रोणाचार्य का विवाह हुआ, और द्रोणाचार्य और कृपी इन दोनों का ही पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का भी नाम आगे आएगा। और ये कृपाचार्य केवल शास्त्रों के ही नहीं, और शस्त्रों के भी अत्यंत प्रभावी थे। और आरंभ में द्रोणाचार्य से पहले कृपाचार्य ही कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या और वेदादि शास्त्रों की शिक्षा देते थे। कृपाचार्य ही उनके सबके गुरु थे। बाद में शस्त्र शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने नियुक्त किया। तो द्रोणाचार्य कैसे वहां पहुंचे वो भी अलग कहानी है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ही द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो अश्वत्थामा नाम का क्या अर्थ है? अश्व इव थामन यस्य सह, मतलब अश्व स्थाम बलम। स्थाम का मतलब होता है बल, घोड़े के जैसे जिसका बल हो। स्था धातु से स्थावन शब्द निष्पन्न होता है, तो उसका होता है बल। तो उसमें सकार को तकार में परिवर्तित हो जाता है, अश्वत्थामा ऐसा रूप बनता है। अश्वत्थामन नकारांत शब्द है, तो उसका प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बनता है अश्वत्थामा। तो उसमें अगर रूप चलाएंगे तो ऐसे बनेगा अश्वत्थामा, अश्वत्थामनो, अश्वत्थामन, ऐसे। तो अश्वत्थामन शब्द है।
तो यह अश्वत्थामा जो शब्द है वह व्यक्ति एक वचन में अश्वत्थामा बनता है। तो थाम का मतलब होता है बल। तो अश्वत्थामा का जो अर्थ है नाम का वही है कि घोड़े के जैसा जिसका बल हो। तो अत्यंत बलवान थे, इसलिए उनका नाम था अश्वत्थामा। फिर विकर्ण, विकर्ण इनके जो कौरवों के भाई थे, दुर्योधन का भाई था। ये एकमात्र ऐसा था कि जिसमें थोड़ा अच्छे उसमें भाव थे, और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होना था, यही एकमात्र था जिसने उसका विरोध किया था और रोका था, रोकने के प्रयास किया था कि ये ना होने पाए। और फिर सौमदत्तिर जयद्रथः। सौमदत्तिर जयद्रथ कौन है? जो सोमदत्त का पुत्र, सोमदत्त से अपत्यम सौमदत्ती। सोमदत्त जो है इसका एक और नाम था भूरिश्रवा। तो यह एक जो एक उस समय जाति थी बाल्हिक, उनके राजा थे सोमदत्त, उन्हीं के पुत्र थे सोमदत्ती। उनका समर्थन कौरवों को प्राप्त था, तो उनकी पूरी सेना और वो पूरा जो था वो सब उसके साथ में आ गए थे युद्ध करने के लिए। और जयद्रथ के बारे में जानते ही हैं। जयद्रथ इनका जो बहनोई था दुर्योधन का, कौरवों की एक ही बहन थी दुश्शला, इसका विवाह हुआ था जयद्रथ के साथ। जयद्रथ इनका दुर्योधन का बहनोई था। और जयद्रथ के लिए के बारे में भी आप जानते हैं किस प्रकार से अर्जुन ने उसको मारा था। यह सब उसकी कथाएं हैं महाभारत में अलग अलग। तो अभी उसमें बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। महाभारत में जो मुख्य जो चरित्र हैं उनके बारे में, जो प्रमुख चरित्र उनके नाम यहाँ लिया है इन्होंने। ये सब महावीर थे, बहुत बड़े बड़े वीर थे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।